आप देख रहे हैं कोटा 24 न्यूज डिजिटल। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर जनता दर्शन के लिए अपने विधानसभा क्षेत्र रामगंज मंडी की पंचायत समिति लाड़पुरा क्षेत्र के गांव में 4 दिवसीय जनहिताय जन सुखाय पद यात्रा निकालेंगे। 13 मार्च शुक्रवार से प्रारंभ होकर यह यात्रा 16 मार्च को संपन्न होगी। यात्रा विधानसभा क्षेत्र से 24 गांव से होकर निकलेगी। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री तथा रामगंज मंडी के क्षेत्रीय विधायक मदन दिलावर ने यात्रा का नाम जनहिताय जन सुखाय पद यात्रा रखा है। शिक्षा मंत्री ने आज यहां आयोजित एक पत्रकार वार्ता में मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि पद यात्रा का मुख्य उद्देश्य विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीणों को राज्य एवं केंद्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाना है। साथ ही राज्य सरकार द्वारा लगाए गए ग्रामीण सेवाओं शिविरों का फॉलो अप लेते हुए शिविर के माध्यम से प्राप्त हुई पूरी वेदनाओं एवं आवेदनों का निस्तारण सुनिश्चित करना है। अभी भी वंचित रहे पात्र लाभार्थियों को चिन्हित कर उन्हें योजनाओं का लाभ दिलाना है। दिलावर ने कहा, कांग्रेस के शासनकाल में केवल चाहते लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिला है, फिर चाहे वे पात्र हो अथवा नहीं हो। गांव-गांव में बड़ी मुश्किल से पात्र लोगों को खाद्य सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी सुविधाएं, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली योजनाओं से वंचित रखा गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली प्रदेश की भाजपा सरकार चुन कर गरीब लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाएगी। प्रदेश में घुमंतू जातियों के 50 लाख से अधिक परिवार निवास करते हैं, किंतु उनके कल्याण के लिए कांग्रेस की सरकार ने कभी सोचा तक नहीं। घुमंतू 32 जातियों में से अधिकांश जातियों के तो वोटर लिस्ट में नाम तक नहीं थे। प्रदेश में भाजपा सरकार ने पहली बार इन घुमंतू जातियों के लोगों को स्थायी निवास उपलब्ध कराने के लिए 20,000 परिवारों को निःशुल्क आवास के पट्टे दिए। अब अगले चरण में उनको प्रधानमंत्री आवास योजना में शामिल कर पक्के मकान दिलाए जाएंगे। प्रदेश में बड़ी संख्या में सरकारी स्कूल के पास ज़मीन के पट्टे नहीं होने से ज़मीन पर अतिक्रमण हो जाते हैं। अब सरकार ने आदेश जारी कर दिया। 33,696 सरकारी स्कूलों को जिला कलेक्टरों के माध्यम से विशेष अभियान चलाकर पट्टे वितरित किए जाएंगे। स्कूलों की ज़मीनों का पट्टा मिलने के बाद भामाशाहों के माध्यम से एवं विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से भवन निर्माण करने में आसानी होगी। कहा, राजस्थान सरकार देश में पहली बार सभी मंदिरों को उनकी भूमि के पट्टे देने लगी है। वर्तमान बजट सत्र में यह घोषणा की गई है। आबादी में स्थित सभी मंदिरों को उनकी ज़मीन के पट्टे दिए जाएंगे। इससे यह विशेष प्रावधान किया गया है, जमीन के पट्टे पुजारी के नाम न होकर मंदिर की मूर्ति के नाम होंगे। जिले की लाड़पुरा तहसील की लगभग 30 गांव की पदयात्रा कर रहा हूं, जिसका नाम जनहिताय जन सुखाय रखा गया है। ये 4 दिवसीय पदयात्रा है और ये पहले दिन लगभग 10 बजे से प्रारंभ होगी। उसके बाद हमारी पदयात्रा 8 बजे से प्रारंभ होगी। वही गांव भोजन करेंगे और लोगों से मिले जुलेंगे। उन गांव के सब लोगों से मिलना जुलना है, सबसे बात करना है, उनकी बात को सुनना है। यदि कोई समस्या होगी तो उसका समाधान भी करना है। मैं बधाई देना चाहता हूं राजस्थान के सभी लोगों को। ये किसानों का ये फसल का समर्थन मूल्य विशेषकर अभी गेहूं और सरसों आ रहे हैं, कटाई चालू हो गई है। सरसों गेहूं का समर्थन मूल्य 2735 रुपया माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर दिया है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने समर्थन मूल्य घोषित किया था, उसमें 150 रुपये माननीय मुख्यमंत्री जी ने जोड़ दिया है। इसी प्रकार से सरसों का समर्थन मूल्य 6200 रुपया है, काफी अच्छा है। और चारों दिन में पदयात्रा में कार्यकर्ता मिलने वाले काफी लोग साथ में रहेंगे। आपसे भी अनुरोध है कि आप भी हमारी पदयात्रा में साथ रहेंगे तो अच्छा रहेगा। वन विभाग की इलाके से निकलेगी तो बताइए सर।
वन विभाग के, क्योंकि सारे गांव वन विभाग, सारे क्या लगभग 50% गांव वन विभाग के रहते हैं। मेरी वन विभाग के अधिकारी से बातचीत हो गई, मतलब 3 गांव को छोड़ करके आप कहीं भी जा सकते हैं, कहीं पदयात्रा कर सकते हैं। दामोदरपुरा, गिरधरपुरा और कोलीपुरा न जाएं, क्योंकि उधर टाइगर का मूवमेंट है। हमने उनकी बात को स्वीकार करके उनको कर दिया कि हम उन गाँव में नहीं जाएंगे। सर अभी भी कुछ गांव हैं जो बफर एरिया में आते हैं, वहाँ क्या आपको जानकारी है कि सर तो आपने अच्छा काम किया है, कोद वाला एरिया बिल्कुल छोड़ दिया, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि टाइगर का मूवमेंट है वहाँ पर, तो कई किसी को विगत नाम बहुत अच्छा प्रयास है, लेकिन अभी भी कुछ बफर में आ रहे हैं, तो आपको जानकारी है सर इसकी? बफर एरिया में जो दूसरे गाँव में बफर एरिया का तो हो गया, केशवपुरा है, मंदरगढ़ है, जो भी है, हाँ, तो इसकी जानकारी सर आपने बफर एरिया की? हाँ जानकारी है, वहाँ जाते रहते हैं हम लोग। कई बार हम गए हैं और वहाँ ऐसा कुछ नहीं से कोई खतरा हो, और न ही वन विभाग वालों ने स्वीकार कहता है कि वहाँ न जाए और कोई खतरा ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अनुमति की कहीं जरूरत नहीं होती। ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन वन विभाग वालों ने इस पर आपत्ति नहीं की। ये लगभग रहेगी 18-36 54 किलोमीटर के आसपास। जब तक 3 गांव आपने नहीं रहता, वन विभाग वालों ने कहा है कि हमको कोई जानकारी हम साथ रहेंगे, और ऐसा कुछ नहीं। मुझे पता नहीं, लेकिन वन विभाग वालों ने मेरे को जानकारी दी है, और यदि वो कहेंगे कि इधर खतरा तो नहीं जाएंगे। नहीं अनुमति सर, इसलिए जैसे आपने अच्छा किया है कि तीनों गांव कोद वाले छोड़ दे, क्या बफर के लिए भी अनुमति लेना हो, इसलिए ये मेरी जानकारी भी नहीं है, क्योंकि वन विभाग वालों ने ऐसा मुझे कुछ बताया भी नहीं है कि लिखित में अनुमति लेना चाहिए। उनका से आप पढ़ा सकते हैं, जा सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन सर आप तो ये है कि भाई बफर ने निकाली थी, नहीं निकाली थी, ऐसा क्योंकि कोर्ट को तो आप भी देखें, वहाँ पर पहले से ही लोग रह रहे हैं, गाँव है, वहाँ सैकड़ों की संख्या में लोग निवास करते हैं। ऐसा कुछ नहीं, लिखित में अनुमति उनसे मांगी, न उन्होंने लिखित में अनुमति दी, लेकिन मौखिक रूप से हमारी बातचीत हुई है। आप जितने लोग साथ में आएंगे वो सब रहेंगे। मुख्य उद्देश्य लोगों से मिलना जुलना और उनकी समस्याएं सुन करके। अचानक नहीं बना, मैंने लगभग 2-3 महीने पहले भी राममंडी की है, 3 दिन की पदयात्रा थी, 57 किलोमीटर की है। मैं पदयात्रा करता रहा हूँ। मैंने पहले 50-50 दिन की जो लगभग 1200-1300 किलोमीटर की पदयात्राएं थी, ये 2 बार रेगुलर की है। उससे क्या लाभ मिला लोगों को आपकी पदयात्रा? मैंने तराजू में तो तोला नहीं, वो तोला नहीं, तराजू बना नहीं है बेटा, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि लोगों से मिलना जुलना हुआ, और जो उनकी समस्याएं थी उसमें देखो, समस्याओं का कभी भी अंत नहीं होता है। समस्याएं जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक कोई कोई समस्या रहती है। जिसके पास मोटरसाइकिल होती है उसकी समस्या है कि कार क्यों नहीं है, जिसके पास कार होती है उसकी समस्या ये है कि हेलीकॉप्टर क्यों नहीं है। लेकिन काले मानी मुख्यमंत्री का और भजन लाल जी का, उनके नेतृत्व में राजस्थान में गांव में सफाई होने लगी है। कभी सोचा ही नहीं था कि गांव में सफाई भी होना चाहिए, और हमने सबको निर्देश दिए हैं हर गांव में रोज सफाई होना चाहिए, रोज कचरे की गाड़ी जाना चाहिए कचरा लेने के लिए, और साफ सुथरा गांव दिखना चाहिए। तो उस पर काफी प्रगति हुई है, और हमको 30 से 40% में सफलता मिली है। और कुछ दिनों के बाद, साल भर के बाद देखेंगे कि हिंदुस्तान का सबसे स्वच्छ ग्रामीण प्रदेश होगा, उसका नाम राजस्थान होगा। 65,000 के आसपास, जिसमें से कुछ विद्यालय हो सकते हैं, है भी सही, क्योंकि कांग्रेस ने विद्यालय की भवन बनाने का पहले देखा ही नहीं था। हम जो नए विद्यालय बना रहे हैं उसमें हम उसकी तिथि लिखेंगे कब निर्माण हुआ है और कब इसकी अंतिम तिथि होगी, जब ढा देना चाहिए, ताकि ये समस्या आगे नहीं आएगी। निर्माण हुए हैं, मगर उसमें अभी भी कहीं ना कहीं दरारें दिखने नजर आ रही। अगर निर्माण नए हुए हैं, दरारें नए स्कूलों में भी देखो ऐसा होगा और ध्यान में आएगा, शिकायत होगी, हमारे ध्यान में आएगा, तो
निर्माता के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, जिसमें INB होगा। बढ़ते गैस दामों गैस की जो किल्लत हो रही है, कालाबाजारी जो हो रही है, देखो पहले नहीं हुआ। चुनाव कब होंगे सर? माननीय मुख्यमंत्री जी ने समीक्षा की है और सबको निर्देश दिए हैं कि कालाबाजारी न हो। जो सरकार की तरफ से कह रहे थे वही, और गैस सिलेंडर खरीदने वाले या ये